डॉक्टर साहब इजाजत, जुल्म के दौर को ऐसा तो नहीं रहना है, जुल्म के दौर को ऐसा तो नहीं रहना है, तुझको मनसब पे हमेशा तो नहीं रहना है। जुल्म के दौर को ऐसा तो नहीं रहना है, तुझको मनसब पे हमेशा तो नहीं रहना है। तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, ये मगर तय है कि तन्हा तो नहीं रहना है। तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, ये मगर तय है कि तन्हा तो नहीं रहना है। रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, वो मगर अब भी कहां मेरी तरफ देखता है। रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है। शुक्रिया डॉक्टर। तू मगर अब भी कहां मेरी तरफ देखता है, जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, ऐसे ही खाली मकान मेरी तरफ देखता है। जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, ऐसे ही खाली मकान मेरी तरफ देखता है। और कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। शुक्रिया। हो ही जाती है कोई बात, शुक्रिया, हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी, शुक्रिया, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगता था, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगता था। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में, शुक्रिया, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगता था। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। और मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ, इसकी जो रदीफ है वो है फरेब था। तो अगर आप रदीफ मेरे साथ दोहराएंगे तो हम ज़्यादा इसका बेहतर लुत्फ़ ले सकेंगे। दुनिया, कुरान की एक आयत है कि ये दुनिया एक धोखा है, एक फरेब है, उसका मफ़हूम ये है। उससे बुनियादी तौर पे इंस्पिरेशन है इसकी। फिर दीगर मौज़ूआत जो हैं वो भी इस गज़ल का हिस्सा बने हैं। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। शेर सुनिएगा, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फरेब से। ये डॉक्टर साहब से लेके और ये जो इमरान जो नौजवान है, मेरा छोटा भाई भी है, मैनेजर भी है, इसकी उम्र तक के लोग यही बात सुनते चले आ रहे हैं कि खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। शुक्रिया। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फ़कत, उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। शुक्रिया। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। और जिस को मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस को मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस को मैं जरा सा भी समझा। जिस को मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिस को मैं जरा सा भी समझा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे
पांव पड़ गया मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो हमारी शादीशुदा बहनें हैं ना, वो ज़्यादा समझती हैं इस शेर को। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। और शेर सुनिएगा, डॉक्टर साहब तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें, खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें, पर पेशे कुन का सारा तमाशा फरेब था। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें, पर पेशे कुन का सारा तमाशा फरेब था। शेर सुनिएगा, मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब था। मंजर, शुक्रिया, मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, जलवा, शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब, मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब था। वो नहीं था जो हमें आता रहा नजर, वो नहीं था जो हमें आता रहा नजर, वक्ते रवां तो लम्हा ब लम्हा फरेब था। वो नहीं था जो हमें आता रहा नजर, वक्ते रवां तो लम्हा ब लम्हा फरेब था। ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं, ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं, कुछ देर कबल होश से जाना फरेब था। शुक्रिया 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 नासिर। ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं, ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं, कुछ देर कबल होश से जाना फरेब था। वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो होंठ तिल, वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो होंठ तिल, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। मैं एक और मेरे हजारों तरह के अक्स, मैं एक और मेरे हजारों तरह के अक्स, या मैं वसी या आईना खाना फरेब था। शुक्रिया। या मैं वसी या आईना खाना फरेब था। तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। शुक्रिया। मैं आपको एक गज़ल और एक नज़्म और आखिर में, दिल मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिल मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। दिल मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। और इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, जहर का तोड़ यानी अक्सीर कह लीजिए, बीमारी का इलाज, दवा जिसे कही। इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। और यह अहलियाने पेशावर के लिए है कि जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, जिसकी मुट्ठी में, आप सबकी नजर है, जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। जिसकी मुट्ठी में, शुक्रिया, जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। डॉक्टर साहब, हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए। और इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को ना दिलदार पुकारा जाए।
इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को न दिलदार पुकारा जाए। और जैसा कि मैंने कहा ना कि मैं तारीख़ का भी तालिब इल्म हूँ, मैं बखूबी जानता हूँ कि इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों में जो सबसे ज़्यादा, जो हमारे यानी कि जिस खित्ते ने इस मादरे वतन के जिस हिस्से ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, मैं इस वक्त उनके दरमियान में समझता हूँ कि मैं बैठा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये शेर जो है ये आप ही के लिए कहीं कहा है मैंने कि मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूँ, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को न दिलदार पुकारा जाए। आपकी नज़र है मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूँ और मेरा नाम ही हर बार पुकारा जाए। मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूँ, मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूँ और मेरा नाम ही हर बार पुकारा जाए। और भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, ऐसे मैं कश को तो दीदार पुकारा जाए। भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, ऐसे मैं कश को तो दीदार पुकारा जाए। शेर सुनिएगा, नौजवान बैठे हैं यहाँ, आज हम जिस नहज पे हैं उसकी वजह यही है कि मुकालमा ख़त्म हो गया, इस किस्म के फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए, बात सुनना बात कहना ख़त्म हो गया। जहाँ बात नहीं होती वहाँ गोली होती है, वहाँ ब्लास्ट्स होते हैं। हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हरफ तनकीद क्रिटिसिज्म, हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को न गद्दार पुकारा जाए। हर मुखालिफ को हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, शुक्रिया, हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को न गद्दार पुकारा जाए। शुक्रिया, हर मुखालिफ को न गद्दार पुकारा जाए। और आखिर में इसी में नात का शेर आता है कि फिर तो सदियाँ उसे सीने से लगाती हैं वसी, फिर तो सदियाँ उसे सीने से लगाती हैं वसी, जो तेरे नाम से एक बार पुकारा जाए। फिर तो सदियाँ उसे सीने से लगाती हैं वसी, जो तेरे नाम से एक बार पुकारा जाए। और मैं आखिर में एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूँगा, अगेन जो आपके नाम है, इस खित्ते पुरअमन के नाम है, यहाँ के रहने वाले बासियों के नाम है, जो बुनियादी तौर पर देखिए ना, हमारा तो अलमिया ये है कि इस खित्ते के इस हिस्से में जो जुल्म हुआ है, आप जालिम का हाथ थामने के बजाय, आप जो मजलूम है उसकी दादरसी करने के बजाय, उसकी ढारस बंधाने के बजाय, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाय, आप उसे जालिम कह के, आप उसे इंतहा पसंद कह के और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगेन ये नज़्म जो है, ये बुनियादी तौर पर नज़्म ये बताती है कि आप कैसे हैं, ये खित्ता कैसा है। और मैं बीच में आपसे एक सवाल करूँगा, आपको ख़ुद इसका जवाब मिलेगा। मैं वेस्ट में एक जगह गया, मैंने भी वहाँ एक नज़्म पढ़ी, उसने मुझसे ये सवाल किया, तो इस नज़्म का वो हिस्सा दोहराते हुए मैंने कहा कि जिस खित्ते में ऐसे लोग बसते हों, तुम क्या समझती हो, खातून एक इंटरव्यू कर रही थी, आप क्या समझती हैं कि वो दहशतगर्द हो सकते हैं? भाई वो तो दहशतगर्दी का शिकार हैं। पूरी दुनिया में अमन जो है, दुनिया के खित्ते में अमन जो है, वो इसलिए है कि ये ज़ख्म हम अपने सीने पे झेल रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हम इस बात को दुनिया को जाके बावर भी नहीं करा सके कि हमारे साथ बीत क्या रही है। हमें बदनाम भी किया गया, हमें कंगाल भी किया जा रहा है, हमें मुफलिस भी किया जा रहा है। बहरहाल, तो इसकी जो टीप का मिसरा है वो है मोहब्बत है इबादत है, वो आप मेरे साथ दोहराइएगा जहाँ जहाँ आपको लगे कि आखिरी नज़्म में आपको आज के सुना रहा हूँ। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। बताएं तो भला क्या है मोहब्बत, आखिर शय क्या, इबादत आखिर शय क्या। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं
इन हसी असरार के बारे। बताएं तो भला क्या है मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही से कुर्बानी मोहब्बत है, किसी के वास्ते नन्ही से कुर्बानी मोहब्बत है। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी। अच्छा, ये स्कैम्स के लिए नहीं है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके लिए नहीं है, निजी मामलात के लिए है। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं इस्लामी फ़लसफ़ा है कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालेगा। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जब मैं ये मिसरा ख़त्म करूँगा तो जिस जिसका ये तजुर्बा हो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं दहशतगर्दी से। हमारे पास जब ताकत भी होती है तो हम सिर्फ अमन से ज़िंदगी गुजारने के ख्वाह होते हैं। आप अभी हालिया अदवार में दुनिया में जिस जिसके पास ताकत रही, जो जो बर्बादी उन्होंने की है, और उसके बाद वो हमें आके सिखाते हैं, वो हमें आके ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंतहा पसंदी जो है वो क्या होती है और उससे आप बचने की कोशिश करें। हम तो भाई ऐसे हैं कि कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। ये है पेशावर, ये है पाकिस्तान, ये है पख्तून। कहीं बात कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। किसी के दर्द सहलाना, किसी रोते हुए के जी को बहलाना मोहब्बत है। आखिरी में साहब पढ़िएगा कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज़, कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज़ सब क्या है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.